नमस्कार दोस्तों, लालीबा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की औद्योगिक, कोचिंग और साहित्यिक नगरी कोटा में आयोजित एक विशेष खबर देखिए लालीबा न्यूज पर। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जैकी, लालीबा न्यूज जयपुर। जाओ मंत्री के नेतृत्व में एक बानर दल सीता की खोज के लिए निकलता है। दल तो बहुत निकलते हैं, लेकिन एक सक्षम दल निकलता है और जिसको एक सहयोगी के माध्यम से, संपाति के माध्यम पता लग जाता है कि सीता जी जिनको खोजने आए थे वो समुद्र के उस पार लंका में बैठी हुई है। रावण ने वहां को अशोक वाटिका में रख दिया है। तो समस्या क्या है? सीता की खोज ध्येय है, साधक बैठे हुए बीच में बाधा समुद्र है और छोटी बाधा नहीं है, बहुत बड़ा 400 योजन माने 1200 किलोमीटर का पट्टन। कौन जाएगा पार? सब अपनी अपनी शक्ति बताते हैं, जो जिसको जितनी शक्ति पता है बताते हैं। हनुमान चुप बैठे क्योंकि उनको आत्मबोध नहीं है, तो जिसमें आत्मस्मृत है। तब जामवंत खड़े होते, रामचंद्र मान कहा है कि पवन तले बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो साथ तो पाए। और जब ये शक्ति जगती है ना, हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो चेतने विधीयते या देवी सर्वभूतेषु चेतने विधीयते, नमस्तस्ते 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 नमो करते हैं ना, वो जो चेतना है ना, जब जगती है ना तो उसमें विस्फोट होता है। तब हनुमान जैसा ही होता है। हनुमान जी ने को चेतना जगी और कहा कि जामुन जी बताओ जरा, इस खारे पानी के इस भंडार को कितनी बार लांघना है, कितनी बार लांघना है? और केवल लांघना है या सीता जी साथ पर्वत को खाड़गंज में ले आना है? और फिर केवल लाना है कि खाली माता जी को लाना है और पर्वत को भी आना है लंका से? तब जामवंत बोले, बेटा ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। केवल और केवल अपने प्रभु की आज्ञा है कि अभी तो इतना सही काम है कि सीता की खोज करके और प्रभु को सूचना देंगे, आगे का वो जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। अभी आप 10 दिवसीय शिविर में जो हनुमान का तेज जगह है ना, उनसे इतनी अपेक्षा तो है क्या? भवदेय शिक्षितम 10 दिवसेषु महोदय उक्तम एक प्रतिदिनम वाक्यद्वयं तु वो भी कठिन कार्यं नास्ति। भवन्तः सर्वे हनुमतः वंशजः। अब देखना कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आता है। जब आनंद आता है ना चिकन में, तो उस आनंद का जो स्वाद है ना, वो वही जानता है जिसको आनंद आता है, वो कहा नहीं जाता। अब मैं कह रहा कि ये जो समर्पित है, इनसे पूछिए
कि हमको जो तनख्वाह मिलती है ना, उसका जो सुख है ना, इनके सुख के आगे बिल्कुल भी तुच्छ है। पर जानते यही है ना। तो वो हम तो गूंगे के स्वाद के समान है। तो संस्कृत भारती संस्कृत भारती एतत् आंदोलन अस्य प्रथम उद्देश्य किमस्ति आत्मबोध। आत्मबोध माध्यमेन यदा आत्मनि स्थिता उत्साह त्याग समर्पण शौर्यम इत्यादि मूल्याः यदा जागरण एतेषां मूल्यानां जागरणं यदा भविष्यति तदा निश्चितमेव भारतवैभवस्य संकल्पना साकारः भविष्यति। नमामि नमामि ईश्वरनाट्या पूजितम् नमामि नमामि शङ्करपादावन्दितम् यज्जिगरनादातोत्तरम् पादकरकुलितातीतरम् संगीत साहित्यानन्दानन्दमे तनदे तनदे रागा ताला नाट्यं नटराजा सुन्दरम् नादा वेदा काव्यं नटराजा सुन्दरम् रागा ताला नाट्यं नटराजा सुन्दरम् नादा वेदा काव्यं नटराजा सौ साल पहले लगभग महिलाओं को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं है, वेद शास्त्र नहीं पढ़े जा सकते, ऐसा नैरेटिव फैलाया गया था। क्यों फैलाया गया? इसके पीछे दो कारण बताऊंगा, बहुत दीर्घम भाषण न करोगे। अद्य वयं पश्यामः भारतम एकम लघु खंडम अस्ति। इसके नैरेटिव फैलाने के पीछे दो तीन कारण है, उसमें एक कारण बताऊंगा। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनकर निकल गया। उससे पहले सबसे पहले अफगानिस्तान 1900